हेलो स्टूडेंट्स, आरकेडेमी के बच्चों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, लेकिन उससे भी पहले आई विल अप्रिशिएट एवरी स्टूडेंट्स जिन्होंने आरकेडेमी को 2 दिन से अच्छे से फॉलो किया। बहुत अच्छा रिस्पांस भी है। 95% में से बोलूँगा कि स्टूडेंट्स ने मुझे फॉलो किया है। बस कुछ 5% स्टूडेंट्स रहेंगे जिन्होंने बराबर से फॉलो नहीं किया या फिर पूरा दुनिया घूम रहे थे वो लोग। ठीक है, एवरी पिक्चर का यही रिस्पांस होता है। बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोगों को खराब लगता है, बहुत लोग न्यूट्रल होते हैं। तो वैसे ही इस एग्जाम का रिस्पांस भी वैसे ही है। मुझे जैसे ही 12 बजे एग्जाम हुआ, पहले स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर आपने बहुत एफर्ट्स लिए थे, बहुत अच्छे से सिखाया, जितना सिखाया मैंने सब फॉलो किया, आपने जो पॉइंट्स बोले थे वैसे ही फॉलो किए। एंड अगर आपने मेरे हिसाब से फॉलो किया है तो आपको 45 मार्क्स तो आराम से मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर आया है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को बाद में देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हम लोग चलते कि क्या क्या हुआ है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में चलता हूँ एंड जो मैंने बोला था वैसे ही आया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। ये कर्ल ऑफ वेक्टर का एक न्यूमेरिकल है। थोड़ा घुमा क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये स्केलर दिया है, वेक्टर दिया नहीं था। तो स्केलर टू वेक्टर जाने के लिए पहला आपको यहाँ पे ग्रेडियंट निकलना चाहिए था, ग्रेडियंट। उसके बाद वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर का फिर आपको कर्ल लेना था। फॉर्मूला वही है, बस कंसेप्ट थोड़ा घुमा के पूछा था। तो ये चीज आपको समझना चाहिए था। नेक्स्ट, उसके बाद देखो ये सेकंड डेरिवेटिव और तीसरा डेरिवेटिव, जो मेरा कल का वीडियो था ना कि ये 5 डेरिवेटिव्स करो, डेरिवेशंस करो, ये फिक्स आएगा। 5 में से 4 आया है, 4। एंड मैंने ये भी बोला था कि आपको सब प्रिपेयर नहीं करना है, एनी 3 प्रिपेयर करो। वो कौन सा बोला था? एक न्यूमेरिकल एपर्चर, एक टाइम डिपेंडेंट वाला और फर्मी लेवल वाला इंट्रिंसिक। वो तीनों भी डेरिवेटिव आया। देखो, श्रोडिंगर्स का टाइम डिपेंडेंट आया है और इंट्रिंसिक का फर्मी लेवल वाला है। तो ये 15 मार्क तो आपको ऐसे ही मिलेगा, और वो भी सिर्फ 15 से 20 मिनट में। मतलब टाइम भी कम लगेगा एंड मार्क्स भी कंप्लीट मिलेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में चलो। सेमीकंडक्टर का एक न्यूमेरिकल जो मेरे रात वाले वीडियो में 10 बजे जो मैंने लाइव लिया था, आरके सर के घर पे जाके लिया था वो वीडियो। एंड वही वीडियो का न्यूमेरिकल थोड़ा सेम न्यूमेरिकल आया है कि आपको मोबिलिटी दिया है, आपको कंडक्टिविटी दिया है, थोड़ा घुमा के पूछा था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल का एन चाहिए था, लेकिन द थिंग इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों भी सेम ही होता है। तो आपको अलग अलग फाइंड आउट नहीं करना था, एक ही फाइंड आउट करना था। वहां पे स्टेटमेंट लिखना था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो दोनों सेम चीज होता है। थोड़ा घुमा के पूछा था, लेकिन इजी था। नेक्स्ट, ये डिराइव द कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म थिकनेस। मैंने ऐसे ही बोला था कि 95% चांस है कि यूनिफॉर्म थिकनेस का ही आएगा, एंड वही आया है। तो जो लोग ने मुझे अच्छे से फॉलो किया ना, उनका पेपर में गारंटीड देता हूँ अच्छा गया रहेगा। नेक्स्ट, उसी क्वेश्चन में ये डी ब्रोगली का क्वेश्चन भी है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के है, ये भी थोड़ा सा उल्टा घुमा के है। आपको पहला वेलोसिटी कैलकुलेट करने को बोला है, एनर्जी दिया है एंड आपको अल्फा पार्टिकल का मास दिया है। तो यस, आपको E = ½ ये फॉर्मूला पहला लगाने का था, उधर से ये वेलोसिटी मिलने वाला था। तो वही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला से बस घुमा के बोला है। अभी जिस लोगों ने इसका प्रैक्टिस अच्छे से किया है, जिसको ये फॉर्मूला अच्छे से याद था, उनका ये अच्छे से हुआ रहेगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट, ये अगर 2 क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर हुए, तुम लोग का 30 मार्क का कंटेंट इधर ही था। यस, 30 मार्क्स का कंटेंट यहीं पे मिल रहा था। जो लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया रहेगा, देखो ये मॉड्यूल 2 का जो डेफिनेशन वाला टर्म्स आया था ना, ये सब आया। कहाँ से आया देखो ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था, क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल, एटेन्यूएशन, न्यूमेरिकल एपर्चर, ये सारे चीजों की आपको फॉर्मूला और उसका डेफिनेशंस लिखना था, जो हम लोग ने 1 शॉट लेक्चर 2 में लिया था। नेक्स्ट, मैक्सवेल रिलेशन आया है। मैंने कल भी बोला था मैक्सवेल रिलेशन आएगा, बस मैं नहीं सिखाने वाला था क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन आरकेडेमी के जो स्टूडेंट्स है, आरकेडेमी के, उनके लिए सबसे इजीएस्ट था, क्योंकि ये जो 4 रिलेशंस होते हैं, 4, उसमें से 2 सेकेंड रिलेशन जो होता है, जिसमें हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ, सॉरी गॉस लॉ, लेकिन मैग्नेटिज्म वाला वो अप्लाई करते। सो वो रिलेशन यहाँ पे आया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हेलियम नियॉन लेजर आया है, जो तीनों भी पेपर में कंटिन्यूअसली है। एंड जिसको वो कैंटीन वाला एग्जाम्पल याद है, उसके लिए ये हेलियम नियॉन वाला लेजर कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है। मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइज, जिसने भी मेरा वीडियो अच्छे से फॉलो किया है ना, उसके लिए एग्जाम बहुत सिंपल गया रहेगा, बहुत ज्यादा इजी गया रहेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। मैं ऐसे एक्सपेक्ट करो कि तुम लोगों ने मेरे हिसाब से फॉलो करके उल्टा पेपर सॉल्व किया रहेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आए हो तो ऑप्टिकल रेजोनेटर,
जिसे हम लोग रेजोनेंट कैविटी बोलते हैं, उसमें छोटा सा एडिशन करना होता है कि कॉन्वेक्स लेंसेज लगाने का, वो क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर न्यूमेरिकल है जो मैंने बोला था। नेक्स्ट ये थिकनेस के ऊपर मैंने न्यूमेरिकल लिया नहीं था क्योंकि वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन उसके फॉर्मूलाज आपके पास थे। क्या फॉर्मूला है देखो ना, फॉर्मूला वही है 2 म्यू टी कॉस आर, फॉर्मूला वही है, बस आपको वैल्यूज अच्छे से रखना था। बाकी इसमें एंगल ऑफ दिया नहीं है, लेकिन इधर क्या बोला है कि वो इंसिडेंट नॉर्मल हुआ है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसका मतलब ये वाला वैल्यू 0 था। 0 मतलब cos 0 का वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट आपको म्यू का वैल्यू दिया है बस थिकनेस फाइंड आउट करने का, तो ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, बस जिसको कंसेप्ट मालूम है ना उसको वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव, ये मैंने क्वांटम फिजिक्स वाले लेक्चर में क्लियर करके दिया था। कर्ल ऑफ वेक्टर, जब मैं तुम लोग को कल 15 क्वेश्चंस दे रहा था इंपॉर्टेंस, तब मैंने पीडीएफ दिखाया था और मैंने ये बोला था कर्ल का डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं है तो एटलीस्ट उसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिख के आओ, आपको 1 मार्क मिल सकता है। नेक्स्ट ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी का जो क्वेश्चन है ये भी इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बस उल्टा पूछा है, आपको एनर्जी दी है, एनर्जी, एंड वो फॉर्मूला के हिसाब से आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था। कुछ इशू नहीं था, कुछ बड़ा इशू नहीं है। आपको क्या बोला है, ग्राउंड वाले के टाइम पे आपका जो ए है, ए वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब एनर्जी पहला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बाद में ये जो ए का वैल्यू है ए वो डबल हुआ है, डबल। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा जो एनर्जी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ए स्क्वायर। अगर ए का वैल्यू डबल हुआ है, डबल, इसका मतलब क्या रहेगा, ये a/2 द होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मेरा आंसर 1 आया है 1, तो वही आंसर मेरा लास्ट में 0.25 आएगा, 25। अभी तुम लोग बोलोगे ऐसा कैसा सर, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन वो 1/4 रहेगा ना, एंड 1/4 क्या रहता है 0.25। अभी थोड़ा कंसेप्चुअल बता रहा हूं, लेकिन वो था इजी, बस थोड़ा घुमा के था, पेपर थोड़ा घुमा के ही आता है, हमेशा का यही है। फिजिक्स का पेपर कभी सीधा सीधा नहीं आता, लेकिन जो क्वेश्चंस, जो डेरिवेशंस का कल का 2 वीडियोस था उसमें से 80% कंटेंट सेम आया है। एंड जो आरकेडेमी के स्टूडेंट्स है जिन्होंने मुझे रेगुलर बैच से फॉलो किया, उनके लिए ये पेपर कुछ डिफिकल्ट नहीं था। द ओनली प्रॉब्लम अगर कुछ रहेगा तो वो टाइम मैनेजमेंट था, एंड उसीलिए मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करो, वो कंप्लीट करो, एंड देन क्वेश्चन नंबर 1 पे जाओ। 1.5 घंटे में आपका पेपर अच्छे से जाएगा, ये मेरा गारंटी था। एंड जिसने भी मुझे अच्छे से फॉलो किए उसका ये पेपर कुछ डिफिकल्ट गया नहीं है, बहुत इजी पेपर था। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस, आपका केमिस्ट्री का पेपर भी ऐसे ही है। केमिस्ट्री के लिए अगर प्रिपरेशन करना है तो उसके लेक्चर्स आज शाम 8 बजे से चालू हो रहे। केमिस्ट्री भी आरकेडेमी के साथ बने रहो, आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड जो भी सेमिस्टर 2 के लिए इंटरेस्टेड है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करो एंड सेमेस्टर 2 के लिए इंक्वायरी चालू करो। थैंक यू सो मच, रुकता हूँ मैं। एंड इसके वजह से इतना खुश हुआ हूँ मैं क्योंकि मैं 2 दिन पहले खाना भी नहीं खाया था। तुम लोग को मालूम है अपना लैपटॉप बंद हुआ था, लाइव लेक्चर बंद हुआ था, तीसरा अटेम्प्ट सर के घर पे जाके रात को 11 बजे तक वो लाइव चालू था। मतलब इतना हो गया था, इतना स्ट्रेस हो गया था, लेकिन फिर भी जब कर्म अच्छे रहेंगे तो फल भी अच्छा मिलता है, ये प्रूव हुआ है। सो यस, केमिस्ट्री के लिए तुम लोग आरकेडेमी के साथ बने रहो। थैंक यू सो मच।